बिहार चुनाव के साथ ही एसआईआर का मुद्दा हर किसी की जुबान पर है। अब इसमें जो राजनीति हो रही है उसको हम अलग रख देते हैं। ये एक चुनाव आयोग की प्रक्रिया है जो कि अपने तय कार्यक्रमानुसार चल रही है, लेकिन इधर एसआईआर धोखाधड़ी करने वालों के लिए नया हथियार बन गया है। खासतौर से डिजिटल फ्रॉड करने वाले जालसाज वोटर आईडी अपडेट करने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं, ओटीपी मांग रहे हैं। इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके लिंक्स भेजकर फ्रॉड हो रहा है। इसीलिए आज हम आपको एसआईआर के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से सतर्क करेंगे, समझेंगे कि आपको इस तरह के फ्रॉड से कैसे सतर्क रहना है। पहले देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम है दीपक डोभाल, मैं लौट रहा हूं इस रिपोर्ट के बाद मेहमानों के साथ। देश भर में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया जारी है। इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी लोगों के घर पहुंच रहे हैं। इस कैंपेन का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना है। बिहार चुनाव के पहले से ही एसआईआर का मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है। अब यही एसआईआर जालसाजों के टॉप लिस्ट में शामिल हो गया है। एसआईआर के नाम पर अब जालसाज फर्जी कॉल और एपीके फाइलें लोगों को भेज रहे हैं और वोटर आईडी अपडेट करने के नाम पर ओटीपी मांग रहे हैं। ओटीपी देते ही बैंक अकाउंट खाली हो रहा है। अब चलिए आपको सिलसिलेवार से बताते हैं कि जालसाज लोगों को कैसे अपना निशाना बनाते हैं। धोखाधड़ी करने वाले पहले आपको फोन करते हैं और कहते हैं कि आपका एसआईआर फॉर्म लंबित है और आपके मोबाइल पर फर्जी एसआईआर एपीके फाइल भेजते हैं, यानी एंड्रॉइड पैकेज किट। इस फर्जी मोबाइल फाइल को इंस्टॉल करवाते हैं। जैसे ही ये फाइल आपके फोन में जाती है, खेल शुरू हो जाता है। इस फाइल को डाउनलोड करते ही मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है और उसका पूरा एक्सेस जालसाजों के हाथ में होता है। जालसाज आपके फोन में मौजूद बैंकिंग एप्स की जानकारी चुरा लेते हैं। यही नहीं, जालसाज आपके मोबाइल गैलरी, फोटो, कॉन्टैक्ट्स तक पहुंच बना लेते हैं। इतना ही नहीं, आपके यूपीआई ऐप का ऑटो लॉगिन कैप्चर कर लेते हैं और फिर एक ही क्लिक में आपके खाते से पैसे निकाल सकते हैं। एसआईआर के नाम पर ठगी का दूसरा जरिया क्या है, इसे भी जान लीजिए। फर्जी सरकारी नाम से कॉल आता है। कहा जाता है कि आपके एसआईआर फॉर्म के लिए ओटीपी आया है। भरोसा दिलाने के लिए आपका पूरा नाम, पता और यहाँ तक कि जन्म तिथि तक बता देते हैं। जैसे ही आप ओटीपी बताते हैं, आपके मोबाइल में बैकडोर एंट्री मिल जाती है और फिर कुछ ही मिनटों में बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। अब सवाल उठता है कि ऐसे जालसाजों से आपको कैसे बचना है, तो इसे भी जान लीजिए। किसी भी एसआईआर सरकारी फॉर्म से जुड़े कॉल को तुरंत सत्यापित करें। ओटीपी किसी के साथ शेयर न करें। किसी भी अनजान एपीके लिंक या फाइल को डाउनलोड ना करें। सरकारी कामकाज से जुड़े मामलों में सीधे बीएलओ या संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। एसआईआर के नाम बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने भी लोगों को अलर्ट किया है। इलेक्शन कमीशन का साफ कहना है कि चुनाव आयोग या राज्य के सीईओ ऑफिस की ओर से किसी भी काम के लिए ओटीपी नहीं मांगा जाएगा। इस फ्रॉड को देखते हुए चुनाव आयोग ने व्हाट्सएप नंबर, ईमेल और फोन नंबर जारी किए हैं। व्हाट्सएप नंबर 9830078250 पर आप मैसेज भेज सकते हैं। वहीं 1950 पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एसआईआर के नाम पर बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए पुलिस ने भी लोगों को सतर्क रहने की बात कही है। पुलिस के मुताबिक सरकारी नाम वाले कॉल या दस्तावेज देखकर भ्रमित न हो, क्योंकि ठग इसी तरीके से सहारा लेकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे में अगर कोई संदिग्ध कॉल आए, ओटीपी मांगे, तो तुरंत इसकी शिकायत साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी थाने में करें, क्योंकि इन फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क रहना ही एकमात्र उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ स्वागत करते हैं अनूप चतुर्वेदी जी का, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनूप जी। हमारे साथ हैं संजय कौशिक साहब, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। और हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव जी, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका भी हमारे शो पे। अनूप जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो बाकायदा अपनी कुछ रिलीजेस जारी करके सतर्क रहने को भी कहा है और कहा है कि हमारे जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं
वो किसी भी रूप में किसी तरह का कोई OTP नहीं मांगते हैं, इसलिए सतर्क रहने की बात कही गई है। लेकिन इसके अलावा भी कई माध्यमों से SIR के नाम पर जालसाजी करने की कोशिश हो रही है। तो कैसे एक आम आदमी SIR के नाम पर होने वाले फ्रॉड से सतर्क रह सकता है, अनूप जी? जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो आई थिंक बहुत अच्छी रिपोर्ट हमने कार्यक्रम की शुरुआत में पेश करी, जिसमें आपने पूरे बुनियादी ढांचे के बारे में बताया कि किस तरीके की हेल्पलाइंस इस बार बनाई गई हैं और किस तरीके से इस बार मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ नए अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे कि कॉल योर BLO करके भी एक सुविधा इस बार इलेक्शन कमीशन ने दी है। तो SIR से रिलेटेड अगर किसी को भी कोई भी इस तरीके का कॉल आए जिसमें कि ऐसी जानकारी मांगी जाए जो कि आपको लगता है कि जरूरत से ज्यादा है, तो आपको नहीं देना है, नंबर 1। नंबर 2, OTP की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि OTP का इस पूरे चीज से कोई लेना देना नहीं है। और नंबर 3 ये है कि सामान्यतः जो ब्लॉक लेवल ऐसे अधिकारी हैं वो एनीवेज आपके ब्लॉक के पास में ही हैं। और साथ साथ में इलेक्शन कमीशन ने इस बार पॉलिटिकल पार्टीज को भी बोला है कि वो अपने ब्लॉक लेवल अधिकारियों को नियुक्त करें, जिससे कि इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से स्मूथली करा जा सके। तो ये बहुत जरूरी है कि कहीं पर भी अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो वो अपने पास के निकटतम निर्वाचन अधिकारी के पास जाकर के जानकारी ले, रादर देन डिपेंडिंग ऑन मोबाइल, क्योंकि अभी भी जो मैंडेट दिया गया वो यह है कि घर घर जाकर के एन्यूमरेशन फॉर्म्स भरवाए जाएंगे, घर घर जाकर के बातचीत करी जाएगी और डेटा को कोरिलेट करा जाएगा, जिससे कि एक मास्टर डेटा फ्रेमवर्क तैयार हो सके। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मेन कोशिश यह है कि आपके जो इलेक्टोरल रोल्स में जिस तरीके की विसंगतियां थी वो खत्म हो सके। और एज अ सिटीजन डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और उसकी वजह से आपको कोई ऐसी घबराहट है या कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो अपने पास के जो निर्वाचन अधिकारी उनके पास में जाए, उनका ऑफिस सभी लोगों को मालूम है। नहीं तो आसपास के आप पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी पूछ सकते हैं। और एक और अच्छी बात मैं बोलना चाहूंगा, पहली बार मुझे दिख रहा है कि SIR की प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत होते ही ऑलरेडी इस बार जगह जगह के अलग अलग जिलों के पुलिस के अधिकारियों ने भी अपने अपने वीडियोस बना करके रिलीज करने चालू करे हैं, जिसमें कि वो लोगों को ये बता रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है, कोई भी OTP आपसे मांगा नहीं जाएगा, इसलिए प्लीज OTP ना दें। तो इन पर ध्यान दें और बच करके रहें, सतर्क रहें, जैसा कि हमेशा रहना चाहिए। एब्सोल्युटली। अब देखिए, ये 2-3 चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आपको अपने फंदे में कैसे फंसाएंगे। तो एक तो OTP चोरी करने की कोशिश लगातार होगी, जैसा कि अभी अनूप जी ने भी बताया, और आपके आसपास इस तरह के सतर्कता अभियान चल भी रहे होंगे। ये लोग कहेंगे कि आपके पास SIR वेरिफिकेशन OTP आया होगा और ये OTP बताने को कहेंगे, और असली OTP सिर्फ BLO के काम में उपयोग होगा और फ़ोन पर इस तरह की बातें आपको कही जाएंगी। एक जो बड़ी चीज़ है संजय साहब, वो है APK फाइल। ये क्या है सर? SIR.APK फाइल लोगों के पास आई हैं, कुछ लोगों के WhatsApp पे या SMS पे। तो ये APK फाइल क्या होता है और इसको इंस्टॉल करते ही या क्लिक करते ही ये किस तरह से आपके लिए ख़तरा बन जाता है? देखिए, APK फाइल एक डाउनलोडेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं जिसको, और हमें किसी भी प्रकार की APK फाइल को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, कोई भी ऐप अगर करनी है तो हम गूगल प्ले स्टोर में जाएं, या फिर अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से करिए। रादर देन आप गूगल पे गए, वहाँ से आपको कोई फाइल मिली या किसी ने आपको SMS भेजा और बोला कि ये आप APK फाइल डाउनलोड कर लो, तो बिल्कुल मत करो। जैसे ही आपने APK फाइल कोई भी डाउनलोड करी तो ये समझ लीजिए कि आपका पूरा का पूरा फ़ोन हैक हो गया, आपके पूरे फ़ोन का डाटा दूसरे आदमी के पास चला जाएगा। और हम तो देखिए, साइबर में एक जीरो ट्रस्ट एक अलग बोलते हैं, जो टेक्निकल शब्दों में बोला जाता है जीरो ट्रस्ट, उसको हम अलग लेवल पे बोलते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूं कि हमें जीरो ट्रस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। जीरो ट्रस्ट का मतलब है हम किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट ना करें। हमें किसी भी अनजान लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना, हमें किसी भी ऐसे आदमी के ऊपर क्लिक नहीं करना जो बोले कि यार मैंने आपको ये लिंक भेजा, आप इस पर क्लिक करिए और ये कीजिए। नहीं। पहली बात, ऐसा अगर आप कुछ साल पहले जाएं, जब कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स ने ऐसे ही APK ऐप बनाए, बहुत सारी फ्रॉडस्टर्स ने बहुत सारे पैसे
फ्रॉड किया लोगों के साथ, और आम आदमी बहुत ज़्यादा जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुए और पैसे, वो चाहे प्रधानमंत्री योजना के नाम पे गए या किसी और चीज़ पे गए, बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे हुए। तो ना तो हमें किसी को ओटीपी देना है, ना ही हमें कोई एपीके फाइल डाउनलोड करनी है। आपको कोई भी क्लिक आता है, आप बिल्कुल मना कर दीजिए, बोलिए मैं नहीं करूँगा। अगर मेरे को कुछ दिक्कत है, मैं या तो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक छोटे से एरिया के अंदर एक ऑफिस होता है इलेक्शन कमीशन का, आप वहाँ जाइए, वहाँ बाकायदा फॉर्म मिलते हैं, वहाँ सब कुछ होता है। और इलेक्शन कमीशन, मैं बता दूं आपको, किसी को भी कोई ना तो लिंक भेज रहा है, ना एपीके फाइल भेज रहा है, और ना ही आपसे कोई ओटीपी मांग रहा है। अमिताभ बच्चन जी बड़ा जोर शोर से बार बार ये कहते हैं, जानकार बनिए, समझदार बनिए, और किसी को ओटीपी ना दीजिए। अच्छा, कमाल ये है, आपने बिल्कुल सही कहा। कमाल ये है कि अमिताभ बच्चन जी और तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो जागरूकता अभियानों में लगे हुए हैं। दिक्कत क्या है कि डीप फेक के ज़माने में उन्हीं अमिताभ जी का एक डीप फेक आएगा और वो आपसे कहेंगे कि आपको जब भी बीएलओ ओटीपी मांगे तुरंत दे दीजिए, वरना आपका जो वोटर आईडी है वो ख़राब। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, और ये सेपरेट करना कि कौन सा असली है कौन सा नकली है, ये थोड़ा बहुत जो जागरूक समाज है वहाँ तो अब धीरे धीरे आसान हो चला है, जागरूक भी हो रहे हैं लोग। लेकिन गांव देहातों में क्या होता है कि बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से फ़र्क करना कि कौन सा सही है कौन नहीं। तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम सूक्ष्म स्तर तक जागरूकता को लेकर के जाएं। आशुतोष जी, चुनाव आयोग ने कुछ नंबर्स वगैरह भी दिए हैं, हेल्पलाइन नंबर भी दी हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी का पैसा चला गया इस तरह की फाइल डाउनलोड करने के चक्कर में या ओटीपी देने के चक्कर में, तो कुछ सुरक्षा तंत्र है सर? वापस आएगा पैसा? कोई ऐसे प्रावधान है या फिर अदालत के चक्कर ही लगाते रह जाएंगे? नहीं जी, मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो दीपक जी कि आप और आपके चैनल ने जो अवेयरनेस रखा है काफ़ी समय से, जितने भी डिजिटल जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको आपने काफ़ी लोगों को अच्छे से समझाया है थ्रू आउट। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा उसके लिए। बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो अवेयरनेस है। अगर लोगों को सारी बातों की जानकारी हो और वो समझें तो बहुत सारे क्राइम्स को कम किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आपने जैसे कहा कि किसी ने, मान लीजिए, ये एसआईआर की वजह से जो भेजा जा रहा है ओटीपी के लिए, और काफी एसआईआर ये नाम डाल करके जिस तरह से भेजा जा रहा है, काफी को रिलेट करते हुए, ताकि लोग कंफ्यूज हों और उसको डाउनलोड करें अपने नाम को लगाने के लिए। इसमें दो बातें, एक तो ये है कि सामने वाले के पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, इसका मतलब कि किसका एसआईआर में क्या इशू है, नहीं है, उसके बारे में क्या डिटेल्स, क्या जानकारी, उनके पास सब कुछ इसका मतलब अवेलेबल है। तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। और दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा हो जाता है तो जो विक्टिम है उसको तुरंत जा करके जो है, एक तो 1930 में कॉल करें, इन्फॉर्म करें इमीडिएटली साइबर क्राइम के मामले में। दूसरा, वेबसाइट है उसमें भी जाकर के वो तुरंत कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। थर्डली जो है, वो कोई भी जो साइबर क्राइम जो ब्रांच है जहां पर जो है, वो तुरंत जाकर के एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं पुलिस को, साइबर सेल में जाकर के। वो उनको तुरंत करना चाहिए, ताकि साइबर सेल के पास अपना एक पावर है जिससे वो तुरंत उस बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं, उस अकाउंट को जो है तुरंत सील किया जा सकता है, फ्रीज किया जा सकता है, ताकि वो पैसा जो है वहां से कहीं मूवमेंट उसका ना हो। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग जो दी जा रही है साइबर सेल को, और इसको बनाया भी गया है, और जो हमारे एक्ट हैं, आईटी एक्ट 2000 जो टाइम टू टाइम अमेंड हुआ है, रिसेंटली भी अमेंडमेंट उसमें किया गया है, फिर डीपीडीपी एक्ट भी लाया गया है, जिससे लोगों का डेटा जो है सुरक्षित रहे। और उसको जो है इस तरह से कोई भी आकर के वो डेटा लेकर के और कॉल करे और इस तरह से फ्रॉड करे, इसको भी रोका जाने के लिए ये सब कानून लाया गया है, व्यवस्था की गई है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अवेयरनेस की जरूरत है, और दूसरा कि क्या प्रोसेस को अपनाना चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो थर्डली, जो हमारे साइबर सेल जो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनका भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अहम है, ताकि वो पैसे को जो है यहाँ से वहाँ ज्यादा ट्रैवल ना कर सके और उसको रोक करके रिकवरी की जा सके। अब देखिए कि जिस तरह से पैसा जो लिया जा रहा है फ्रॉड करके, वो किसी ना किसी अकाउंट में तो वो जा रहा है। तो वो अकाउंट जो ओपन हो रहा है बैंकों के द्वारा, वो कैसे ओपन हो रहा है, किस डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ओपन किया जा रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर उनका अकाउंट सही होगा, तो अगर एड्रेस वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो जी। फिर आप उसको कल्प्रिट जो है उसको आप एसरटेन कर सकते हैं, जो ऑफेंडर है।
अगर वो अकाउंट भी फेक बनाया गया है, फेक डॉक्यूमेंट्स के बेस पे बनाया गया है, तो फिर उसको भी ट्रेस करना पुलिस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी रोल बहुत अहम है कि वो जो बैंक और इसीलिए एक मल्टी लेवल अप्रोच की आवश्यकता पर बार बार जोर दिया जाता है। बहरहाल नेशनल इलेक्शन कमीशन ने जागरूक रहने को तो कहा ही है, लेकिन इसके बावजूद जैसा कि भी आशुतोष जी ने भी बताया, बाकी मेहमानों ने भी बताया, आपके साथ अगर एसआईआर के नाम पर फ्रॉड हो जाता है तो आपने करना क्या है। आप एक व्हाट्सएप नंबर है 9830078250, एक तो इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, और दूसरा अगर आपको कॉल करना है तो 1950 ये एक नंबर है, और 22310850 ये नंबर है जिन पर आप कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार थोड़ा सा और जागरूकता की बात करेंगे, आपको किस तरह से सतर्क रहना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अनूप जी, अब दिक्कत एक ये हो जाती है कि अब उनको तो कोई भी ऐसा हथियार चाहिए जो चर्चा में है। अब एसआईआर अगर चर्चा में है, हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, तो उनको वही मिल जाता है। तो ये भी जागरूकता अपने आप में होनी चाहिए कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो किन किन राज्यों में हो रही है। दिक्कत ये होती है कि टीवी चैनल्स पर तमाम बहस मुबाहिसें देखकर हर कोई ये सोचता है कि एसआईआर का अगला कॉल उन्हीं को आने वाला है और अब उनके ही वोटर आईडी के अपडेशन की आवश्यकता है। तो ये व्यक्तिगत लेवल पर ये जागरूकता कितनी होनी चाहिए, और इस जागरूकता से कहा जाता है कि 80% फ्रॉड तो छोटी सी वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन और जागरूकता से ही दूर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट देखिए, मुझे एक कॉल आया क्योंकि हम सभी लोग सामान्यतः अलग अलग शहरों में रहे हैं अलग अलग समय पर, और मुझे एक कॉल आया जिसमें कि मुझे बोला गया कि 2003 के वोटर रोल में, इलेक्टोरल रोल में मेरा नाम है और उस नाम को कटवाना होगा, और उसके लिए मुझे एक ओटीपी आएगा जो मुझे शेयर करना पड़ेगा। अब फॉर्चुनेटली उन्होंने गलत जगह पे कॉल किया, और मैं उस शहर में मैंने फोन किया और पूछा, तो पता चला हाँ ये सच है, क्योंकि वहां पर जो बीएलओ है वो घर पर जा रहे हैं, लोगों के घर पर जा रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं। और जो आपको जानकारी चाहिए वो सिर्फ इतनी चाहिए कि वहां पर जो आपकी डिटेल्स थी वो क्या थी, क्रम संख्या क्या थी, विभाग संख्या क्या थी, जिसको कि आप जब आपके यहाँ एसआईआर की प्रक्रिया होगी, जैसे कि मैं बंबई में रहता हूं तो जब बंबई में होगी तब काम आएगी, और 2003 में जब ये प्रक्रिया पहले हुई थी तब मैं उस समय उत्तर प्रदेश में रहता था, तो वहां पर उस प्रक्रिया को लिया जा रहा है। अब हैकर्स कहां पर इस पूरी प्रक्रिया का फायदा उठा रहे हैं, उन्हें पता है कि आप अलग अलग जगहों पर रह करके आए हैं फॉर वॉट एवर रीजंस, और उसके कारण से वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड कैंसिल हो जाएगा या आपका वोट कैंसिल हो जाएगा और आप इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे, या फिर अगर आप और ज्यादा डर सकते हैं तो जैसा जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोभ, लालच और भय, उनसे मैं बचना चाहिए। तो वो डराने का काम आपको करेंगे, बताने के लिए कि आपने अलग अलग जगह पे डाला लेकिन आपने हटवाया नहीं इसलिए प्रॉब्लम है। तो उससे डरने की बात नहीं है। आप जाकर के आपके इलेक्शन ऑफिसर से, निर्वाचन अधिकारी से बात करेंगे तो आपको वो उल्टा हेल्प करेंगे, क्योंकि एसआईआर फॉर्म में वो सेक्शंस ऑलरेडी दिए गए हैं जिसमें कि आपको आपके पुराने विभाग संख्या, क्रम संख्या को, यानी कि सीरियल नंबर को लिखना है, जिससे कि उसको वैलिडेट करके एक मास्टर डेटा बन सके और इस तरीके के वोटिंग फ्रॉड्स कंट्री में रुक सके। तो इससे डरने की बात नहीं है। ये रिकंसिलेशन की प्रक्रिया है। एन्यूमरेशन फॉर्म्स अभी फेज 2 में आई थिंक 12 स्टेट हैं और 3 यूटीज है जहां पर चल रहा है, केवल उन्हीं जगह पे चल रहा है। लेकिन यही तो आपने बिल्कुल सही कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यही तो डर है जिसका वो फायदा उठाते हैं। और संजय जी, अब कभी कभी एक और चीज़ है जो बड़ा कॉमन हो गया है, आपने एपीके के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया। अब कभी कभी इस तरह के फ्रॉडस्टर्स या कभी कभी जेन्युइन लोग भी एनी डेस्क, टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, इस तरह की ऐप डलवाते हैं और कहते हैं कि आपसे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम भर देंगे, हम आपकी मदद के लिए बैठे हैं, ये हमने आपको ये लिंक भेज दिया, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका फ़ोन हम देख लेंगे और हम यहीं से भर देंगे। तो ये एनी डेस्क, टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, इस तरह के जो बाकी भी ऐप्स होते हैं, क्या ये पूरी तरह से सेफ होते हैं इन जनरल यूज़ भी सर?
अपार्ट फ्रॉम कि फ्रॉडस्टर का ये मॉडस ऑपरेंडी है, कई लोग जेन्युइन काम के लिए भी बोल देते हैं घर में, तो ये ठीक होते हैं सर इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम जीरो ट्रस्ट की बात करते हैं, और जीरो ट्रस्ट का मतलब है हम अपने अलावा किसी और पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अपना फोन देना मतलब आपने अपने बैंक अकाउंट का या अपने पर्स का सारा कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे दिया। जैसे ही आपने एनीडेस्क, टीम व्यूअर या किसी और भी ऐसे ऐप के थ्रू अपना फोन या अपना सिस्टम किसी दूसरे को दे दिया जिस पे आपको कोई ट्रस्ट नहीं है, जिससे आप पहली बार बात कर रहे हैं, उसके बाद वो आपके फ़ोन में क्या डाउनलोड कर रहा है और वहाँ से क्या फ़ाइल उठा रहा है, उसका आपको कोई आइडिया नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को आइडिया ही नहीं होता। लोग कहते हैं हमने तो अपने फ़ोन से कभी अकाउंट किया ही नहीं, हमने तो हमारे इसमें कोई पासवर्ड ही हमने शेयर नहीं कर रखा, हमने स्टोर नहीं किया हुआ। पर जाने अनजाने आपके फ़ोन के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर बहुत सारी, हम जिसको बोलते हैं कैचे फाइल्स, जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, उसके अंदर हमारी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें खुद नहीं पता होता उसके अंदर क्या क्या है। और वो इंफॉर्मेशन ये लोग जो जालसाज हैं, जो फ्रॉडस्टर हैं, और कई बार मैं ये बहुत मतलब इसका बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ। और पीछे भी हमने एक और काफ़ी बड़ा एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें म्यांमार के बॉर्डर पे बहुत सारे लोगों का एक फ्रॉड्स का एक पूरा गांव था जहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाता था और जहाँ से लोगों का एक कॉल सेंटर टाइप चल रहा था। तो मैं कई बार आश्चर्यचकित होता हूँ कि कितने लोग हैं इस पूरे जालसाजी के अंदर और कितने बड़ा सिंडिकेट। अभी वो नहीं रह गया है कि ये गांव के कुछ लोग हैं, कि जामतारा टाइप के लोग हैं जो गांव से फ्रॉड कर रहे हैं, वो नहीं रह गया। अभी बहुत बड़ा एक सिंडिकेट बन गया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जीरो ट्रस्ट पे चलना है, आपको किसी पे विश्वास नहीं करना है, कोई एपीके फाइल नहीं आपको डाउनलोड करनी है, कोई ओटीपी नहीं देना है, किसी को अपने फ़ोन का कंट्रोल या अपने सिस्टम का कंट्रोल, चाहे वो एनीडेस्क हो, टीम व्यूअर हो या किसी और चीज़ के थ्रू, बिल्कुल भी नहीं देना है। जीरो ट्रस्ट का मतलब जीरो ट्रस्ट है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल आप गांठ बांध करके रख लीजिए कि किसी पर एक तो ट्रस्ट नहीं करना है, दूसरा चुनाव आयोग हो या बैंक्स हो या कोई भी सरकारी संस्था हो, कभी भी आपसे ओटीपी वगैरह नहीं मांगेगी इस तरह के केसेस में। जाते जाते आशुतोष जी, ये हमारा पुराना चर्चा का विषय रहा है, लेकिन अगेन ये सरकारी संस्थाओं का जो अथॉरिटी फियर है सर, कोई दिक्कत हुई तो फंस जाएंगे साहब। ये सरकारी काम की जो जटिलताओं का डर है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, वोटर आईडी इनएक्टिव है, वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट है, इसके लिए तो सर हमारी सरकार को भी कुछ करना पड़ेगा कि ट्रस्ट रिस्टोर हो और दिमाग में कभी डर ना बैठे ऐसी सरकारी संस्थाओं का। उस लेवल पे क्या करना होगा? जी, मैं इस पे यही बोलूंगा कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हमने अभी एसआईआर का ये जो फ्रॉड जो लोगों के साथ जो किया जा रहा है झूठ बोल करके, इसके अलावा जो अगर हम देखेंगे तो डिजिटल अरेस्ट और ऐसे कितने इंसिडेंसेस हुए हैं जिसमें आपने प्रोग्राम्स भी करा है टाइम टू टाइम। मुझे लगता है कि जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, उनको कहीं ना कहीं लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से आपने जैसे अवेयरनेस किया है, उसी तरह से डिपार्टमेंट्स को भी वो जैसे जो डिसीजंस वो लेते हैं टाइम टू टाइम, उसके लिए भी वो सफिशिएंटली जो है वेल इन एडवांस जो है लोगों को अवेयरनेस करें कि वो कोई भी काम जो कंडक्ट करने वाले हैं वो किस तरह से करने वाले हैं, क्या प्रोसीजर है, किन किन बातों की सावधानियां लेनी है लोगों को। अगर ये सारी बातें लोगों को बहुत ही क्लियर हो वेल इन एडवांस, तो मुझे लगता है काफी हद तक लोगों में डर, घबराहट, परेशानी। आशुतोष जी, आपने, मुझे लगता है कि पूरे शो का सार आशुतोष जी ने बता दिया कि वेल इन एडवांस अगर इन प्रक्रियाओं के बारे में आज आप उठा के देख लीजिए। एसआईआर हर कोई बोलेगा, लेकिन क्या है एसआईआर? पॉलिटिकल पार्टीज ने हाईजैक करके इसको एक ऐसा विषय बना दिया कि लोग कंफ्यूज हो गए। अब आधे लोग इस तरफ हैं, आधे लोग उस तरफ। लेकिन एसआईआर है क्या? बीएलओ क्या करता है? बड़ा बुनियादी सवाल है। बीएलओ क्या करता है, कौन है, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, ये अगर जानकारी लोगों को हो तो फिर फ्रॉड का होने का मतलब ही नहीं। आशुतोष जी ने बिल्कुल सही कहा कि जानकारी होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि ऐसे लोगों की बैसाखी ही छीन लीजिए इन फ्रॉडस्टर्स की, क्योंकि इसी के सहारे ये लोग आपसे फ्रॉड करते हैं। तो बहुत सारी बातें आज आप तीनों से बातचीत करके निकली, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के काम आएंगी। अनूप चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय कौशिक साहब, थैंक यू सो मच। आशुतोष श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। तो जानकारी रखिए, सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।